यस्सु मसीह के पुरफज़ल नाम में आप सबकी सलामती हो। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच्चे मोती और मैं हूं आपका मेज़बान बिशप डॉक्टर डोमिनिक जावेद। और नाज़रीन, जैसा आप जानते हैं, बाइबल मुक़द्दस में से हम आपके पास सच्चे मोती चुन चुन कर लेकर आते हैं और आप उन सच्चे मोतियों से इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। पिछले प्रोग्राम में हम जलाल पर बातचीत कर रहे थे और हमारे साथ जो मेहमान थे वो थे बिशप डॉक्टर मजीद नाज आशिक, और इस एपिसोड में भी हमारे साथ बिशप साहब मौजूद हैं और हम वहीं से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे जहां से हमने प्रोग्राम को छोड़ा था। इससे पेशतर के हम प्रोग्राम का आगाज़ करें, नाज़रीन, हम करेंगे एक दुआ और ये दुआ करेंगे बिशप मजीद नाज आशिक। खुदावन, तू जो भला खुदा है, बेशक खुदावन, तू जो रहम और फजल से मामूर खुदा है, तू अपने जलाल को अपने लोगों की ज़िंदगियों में ज़ाहिर करता है। यस लॉर्ड, क्योंकि तू जलाली है, हम फ़ानी हैं, फ़ना होने वाले हैं, लेकिन जब तेरा कर्म नज़र तेरे खुदावन हम पर होती है तो तेरे खुदावन हम तेरे बेटे और बेटियां होते हुए अपने बदनों से तेरे नाम को जलाल देने की बजाय अपने बदनों से तेरे जलाल को ज़ाहिर करते हैं। यस लॉर्ड, कदूस मेहरबान खुदावन, शुक्रगुजार हैं इस टेलीविज़न के लिए, फजल टेलीविज़न के ज़रिया से प्यारे खुदावन ये जो सच्चे मोती प्यारे खुदावन बखेरे जा रहे हैं, बख्श दे कि ये बातें जो हम प्यारे खुदावंद आज यहाँ पर करें सलाह के लिए हो, बेहतरी के लिए हो, ताकि हम अपनी सलाह कर सकें और बेहतर तौर पर प्यारे खुदावंद तेरे कलाम को सीखने का ज़रिया बन सके। यीशु मसीह के वसीला से मांगते हैं, आमीन आमीन। नाज़रीन, पिछले प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे कि लोग आजकल जो कहते हैं कि आइए हम तालियां बजाकर यीशु के नाम को जलाल दें, सारा जलाल ए खुदावंद हम तुझे देते हैं, जैसे कि सारा जलाल इज़्ज़त और हशमत तो हम खुदावंद को दे रहे हैं। लगता ऐसी है जैसे अब जलाल खुदा के पास नहीं रहा। ऐसी लगता है कि जैसे अब मेरा खुदावंद यीशु मसीह जलाल का मोहताज हो गया, हम नीचे से जलाल भेज रहे हैं ऊपर। और जैसे हमने फ़िरोज़ुल लुगात में एक इसका तर्जुमा पढ़ा था कि जलाल का जो मानी है एक शान व शौकत के भी हैं। और मेरा यीशु जब इब्लीस से आजमाया गया तो इब्लीस ने कहा, मैं दुनिया की सारी शान व शौकत तुझे देता हूँ अगर तू झुककर मुझे सजदा करे। तो लगता है कि हम उसी बात को रिपीट कर रहे हैं। हम फिर शान व शौकत जो है जलाल नीचे से खुदा को दे रहे हैं। और ये जितने लोग जो जलाल नीचे से खुदा को दे रहे हैं, हम किसी वक्त ये इस काबिल भी हो जाएंगे कि नीचे से सूरज को रोशनी दें, नीचे से चांद को रोशनी दें और अपने जलाल से ही अपने कमरों को रोशन करें और इन्हें किसी लैम्प की, किसी बल्ब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं समझता हूँ कि ये वो कड़वा दाना है जो इब्लीस हमारे दरमियान में बो गया है। बिशप, अगर हम कहते हैं कि ऐसा नहीं कहना चाहिए, तो फिर एक बात हम चलते चलते ज़रूर करेंगे कि अगर हमने ये नहीं कहना कि तेरे नाम को जलाल देते हैं, तो हम क्या कहें? इससे पहले बिशप साहब मैं इस पे बात करूं, मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये भी बताना चाहता हूँ कि हकीकत में हम जो हैं वो फ़ानी हैं, फ़ना होने वाले हैं बिशप। और आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि हम नीचे से जो है वो जलाल दे रहे हैं। और ये जो आयत आपने शान शौकत की, जो इब्लीस उसे ऊंचे पे लेगा और ऊंचे पे ले जाने के बाद उसने ये बात कही कि ये सारी शान शौकत जिसे तू देख रहा है मैं तुझे दे दूंगा अगर तू मुझे गिरकर सिजदा करे। मैं यहाँ पर ये बात आपको बताना चाहता हूँ और वो ये है कि ये दुनिया की शान शौकत जो है, जो आसमान की शान शौकत का अक्स है, ये जो है अक्स है, ये ख़त्म होने वाली है, इसने फना हो जाना। बाइबल मुक़द्दस के अंदर ये बात लिखी है कि जब वो अपने जलाल के साथ, अपने फरिश्तों के साथ दोबारा आएगा तो जराम फलकी जो है वो भी पिघल जाएंगे। ये सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और ये सारा कुछ है ये नेस्तनबूद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और अब बात जो आपने की है, दो ही हस्तियाँ बिशप साहब हैं जो गैर फ़ानी हैं। बिल्कुल हर एक चीज़ जो है वो फ़ना हो जाए।
اور میرا یسوع جو جیتا ہے اور عبدل آباد وہ سلطنت کرتا ہے آسمان پر موجود ہے، وہی ایک ایسی ہستی ہے جو غیر فانی ٹھہری، بالکل، اور پھر خدا تعالیٰ کی ذات اقدس جو ہے وہ بھی غیر فانی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم کہیں پر بھی کچھ بھی دیکھتے ہیں تو یہ ساری دنیاوی باتیں جو ہیں، ہر ایک چیز کا فنا ہو جانا یہ لازم ہے۔ اگر میں وہی بات کرتا ہوں کہ اگر ہم یہ نہ کہیں تو پھر کیا کہیں؟ اب بات آتی ہے کہ ہمیں کون سے، کیونکہ لفظ جو ہیں، لفظ کیا کہنا، وہ لفظ جو ہیں وہی مفہوم کو جو ہے وہ بگاڑ دیتے ہیں، اور یہی بات ہے کہ اگر ہم صحیح اصلاح، صحیح جو الفاظ لفظ ہی انسان کو مار ڈالتے ہیں، مجرم سے محرم سے مجرم بنا دیتے ہیں، یہ ایک علیحدہ سسٹم ہے۔ لیکن میں یہاں پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ کس طرح سے کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہم ایسے الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں جس کا ذکر آپ نے کیا ہے، اور ہم خداوند کے نام کو جلال دیں، اس کے تالیاں بجا کر اس کے نام کو جلال دیں، اور یہ ساری باتیں پرستش کے ذریعہ سے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کون سے الفاظ جو ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے تاکہ خدا جو ہے اس کا جلال ہماری زندگیوں سے ظاہر ہو۔ سب سے پہلے بات ہے، ہمیں ہمیشہ یہ کہنا چاہیے، اے خداوند یسوع، ہم تیرے نام کو، تیرے جلال کو ظاہر کرتے ہیں، یعنی کہ ہم اپنے بدنوں سے، اپنے بدنوں سے، اپنی زندگیوں سے، اچھے کاموں سے اس کے نام کو، اس کا جلال کو جو ہے وہ ظاہر کر سکتے ہیں۔ یا ہم التجا کر سکتے ہیں کہ اے خداوند تو یہ بخش دے کہ تیرا جلال ہماری زندگیوں سے ظاہر ہو۔ بالکل، ایسا بالکل، کیونکہ خدا چاہتا بھی ہے، اور خدا نے آدم کو بنایا بھی اسی لیے تھا تاکہ اس کی زندگی سے خدا کا جلال جو ہے وہ ظاہر ہوتا چلا جائے، اور وہ اس کے ذریعہ سے لوگ جو ہیں وہ یہ بات جان سکیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ الفاظ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تیرا جلال ہماری زندگیوں سے ظاہر ہو۔ بالکل صحیح، کیونکہ جب ہم اپنے آپ کو ابلیس کے سرنڈر کر دیں گے، جب ہم اس کے پیروکار ہو جائیں گے، اس کو جو ہے وہ اپنا سب کچھ مان لیں گے، تو پھر وہ ہماری زندگیوں سے ظاہر ہوگا۔ لیکن جب ہم اپنے آپ کو خدا کے حضور میں سرنڈر کر دیں گے، اس کے پناہ میں آ جائیں گے، اس کو اپنا نجات دہندہ مان لیں گے، تو پھر ہماری زندگیوں سے اس کے کام جو ہیں وہ ظاہر ہوں گے، اور پھر دوسرے لوگ جانیں گے کہ یہ جو ہے وہ کس کا جو ہے وہ پیروکار ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بات بھی جو ہے وہ کرنی ہے کہ ہمیں اس دنیا میں عزت اور جلال بخش، کیونکہ آلریڈی جلال جو ہے وہ اوپر سے آتا ہے، اور خدا جو ہے وہ اپنے جلال جو ہے وہ اپنے لوگوں پر بھیجتا ہے، کیونکہ وہ جلالی ہے۔ ہم جو ہیں وہ فنا ہونے والے ہیں، اور وہ غیر فانی ہے، وہ جلالی ہے، ہم جلالی نہیں ہیں۔ وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے بالکل، ہم تو صرف ایک محض اس کے ہاتھ کی کاراگری ہیں۔ اور اگر ہم 50 زبور میں دیکھتے ہیں تو یہاں پر جو حقیقی بات جو ہے وہ ہمیں لکھی ہوئی ملتی ہے۔ اگر ہم اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 8ویں کو دیکھتے ہیں تو لکھا ہوا ہے، میں تجھے تیری قربانیوں کے سبب سے ملامت نہیں کروں گا، کیونکہ سوختنی قربانیاں میرے سامنے رہتی ہیں، نہ میں تیرے گھر سے بیل لوں گا، نہ تیرے باڑے سے بکرے، کیونکہ جنگل کا ایک ایک جانور جو ہے وہ میرا ہے، سب کچھ جو ہے وہ خدا کا ہے۔ تو جب خدا کا ہے تو ہم خدا کو اپنے تئیں کیا دے سکتے ہیں؟ اور اگر اسی زبور کے آخر میں ہم جا کر دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے، جو شکر گزاری کی قربانی گزارتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے، اور جو اپنا چال چلن درست رکھتا ہے اس کو میں خدا کی نجات جو ہے وہ دکھاؤں گا۔ حقیقت میں ہم جو کام کر سکتے ہیں، ہم اپنے ہونٹوں سے خدا کے نام کی تمجید کر سکتے ہیں، اس کی جو ہے وہ پرستش کر سکتے ہیں، ہم اس کے نام کو جے جے کار اس کی کر سکتے ہیں، ہم خدا کے کلام کو پڑھ سکتے ہیں، اور یہی چیز جو ہے وہ خدا ہم سے جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ ہم اس کے نام کو جلال دیتے ہیں تو یہ جو ورڈنگ ہے یہ بالکل غلط ہے۔ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ہم اپنے بدنوں سے اس کے نام کو ظاہر کر سکتے ہیں، اس کے جلال کو ظاہر کر سکتے ہیں۔ اور جیسا آپ نے سٹارٹنگ میں پہلے ایپیسوڈ میں یہ بات بتائی تھی کہ سورج اپنی روشنی جو ہے وہ دیتا ہے، اور سورج سے روشنی چاند جو ہے وہ منعکس کرتا ہے، اور پھر چاند جو ہے وہ جب اس کا وقت آتا ہے تو وہ روشنی، لیکن ان دونوں کو بھی جو روشنی ہے وہ میرا اور آپ کا خدا جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے۔ سو سورج کو ہم روشنی نہیں دے سکتے، چاند کو نہیں دے سکتے، تو پھر ہم جو ان کا خالق ہے ہم اس کو کیسے جلال دے سکتے ہیں؟ بے شک۔ پھر ہم بشپ صاحب شاید یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اے خداوند تیرے جلال کے وسیلہ سے ہماری زندگیاں روشن اور منور ہوں۔
तेरा जलाल हमारे बदनों से, हमारी ज़िंदगियों से ज़ाहिर हो। तेरे जलाल के वसीला से हम सही राह पर चल सकें। बिल्कुल। तेरा जलाल हमारी रहनुमाई करता रहे, हमें सिखाता रहे। और ये बातें सारी जो हैं, ये हम इन सारी बातों में कहीं पर भी ऐसा शायबा नहीं मिलता। जैसे पिछले एपिसोड में हमने तज़किरा किया कि 243 आयात हैं, 243 वर्सेस हैं, और किसी एक वर्स में भी ऐसा नहीं मिलता कि खुदा अब जलाल से खाली है। अब खुदा को जलाल की ज़रूरत पड़ गई है। अब हम जो ज़मीन पर बसने वाले हैं, हम नीचे से जलाल ऊपर भेजेंगे। और एक मैं आपको बात कह दूं कि खुदा का जलाल ज़ाहिर होता है जब आप इबादत में होते हैं और बड़े इस तरीके से इबादत और दुआएं और इल्तिजाएं करते हैं जो खुदा के हुजूर पसंदीदा हैं। और फिर भी हम खुदा के नाम को जलाल नहीं दे सकते, हम तो खुद मुस्तहिक हैं। नाज़रीन, जहाँ पर हम लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, कहीं ना जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुच्चे मोती। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुच्चे मोती और मैं हूं आपका मेज़बान बिशप डोमिनिक जावेद। ब्रेक पर जाने से पहले हम बातचीत कर रहे थे कि अगर हम नीचे से ऊपर जलाल दे रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। और बिशप साहब ने बड़ी प्यारी, बिशप साहब आपने वो बातें कही कि हमें वो अल्फाज या कौन से अल्फाज हमें चूज़ करना चाहिए कि हम खुदा के जलाल का तज़किरा कर सकें। बिशप साहब, हम देखते हैं कि हज़रत यूसुफ, जिन्हें उनके भाइयों ने बेच दिया, बिल्कुल। और जब बेच दिया तो ताजर लेकर उसे मिस्र में चले गए। जो बिक जाता था वो गुलामी में चले जाता था। और खुदा ने किस कदर अपने बंदा को ब्लेस किया, ना सिर्फ वो गुलाम रहा बल्कि वो मिस्र का हाकम भी रहा। और जब पूरी इलाके में काल पड़ जाता है और वही यूसुफ के भाई अनाज के लिए आते हैं, और एक बड़ी प्यारी आयत यहाँ पर हम कोड करेंगे, पैदाइश 45 बाब उसकी 13 आयत को हम देखते हैं। बिशप जी जी, ज़रा इसे पढ़िएगा, बड़ी प्यारी आयत है। पैदाइश 45 उसकी 13 आयत को अगर हम देखते हैं तो हमें बड़ी प्यारी सी ये बात यहाँ पर मिलती है। बाइबल मुक़द्दस में से हम देखेंगे ये आयत, पैदाइश की किताब उसका 45वां बाब और उसकी 13वीं आयत जो है उसको हम देखेंगे। लिखा है, और तुम मेरे बाप से मेरी सारी शान व शौकत का जो मुझे मिस्र में हासिल है और जो कुछ तुमने देखा है सबका जिक्र करना। बेशक, और तुम सबका जिक्र करना जो कुछ मुझे यहाँ पर हासिल है, सारी शान शौकत का मेरे बाप के आगे जिक्र करना। अब ये शान शौकत कौन सी है? ये वो तो शान शौकत है जो बादशाहों को मैसर है, हाकमों को मैसर है, और तमाम सल्तनतें, तमाम बादशाहतें और तमाम हाकम खुदा की तरफ से मुकर्रर हैं। बिल्कुल ऐसे। ये शान शौकत है। उस शान शौकत का जिक्र करना, ये बादशाहों की शान शौकत है। जो दुनिया की शान शौकत है वो एक अयाशी की और एक ऐसी शान शौकत है, आराम परस्ती की शान शौकत है, घूमना फिरना, खाना पीना और ऐश करना। ये शान शौकत फ़र्क है। बड़ी शान है, बड़ी गाड़ी पे जा रहा है जी, बड़ी शान है, बड़े पैसे हैं, जो चाहता है वो करता है। ये शान शौकत फ़र्क है। और जब हम किसी बादशाह की शान शौकत की बात करते हैं, उसके ऊपर एक बर्डन है पूरी राया का, पूरी सल्तनत का। शान शौकत है उसका जिक्र करना। अब इसी से रिलेटेड हम बात करेंगे। हम देखते हैं एक और आयत को भी कि
मत्ती 4 बाब 8 आयत को अगर हम देखें तो बड़ी प्यारी बात यहाँ पर लिखी है कि फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान व शौकत उसे दिखाई। अब इब्लीस की भी सल्तनतें हैं, बिल्कुल। कुछ खुदादाद सल्तनतें हैं, कुछ इब्लीस की भी सल्तनतें हैं। इब्लीस भी सल्तनतें अपनी बनाता है, उसके भी पैरोकार मौजूद हैं और सारी शान व शौकत उसे दिखाई। अब यहाँ पर हम दोनों सल्तनतों का जिक्र करते हैं, कुछ खुदा की तरफ से हैं और कुछ जो हैं वो खुदा की तरफ से नहीं है। अब ये शान व शौकत जो है, ये हम अगर खुदा को ऐसा जलाल देते हैं, सारी शान, अगर मैं कहूँ कि मैंने अपना घर बेच दिया है, मैंने अपना सारा कुछ दे दिया है और सारा कुछ ला के मैंने खुदा के कदमों में ढेर कर दिया है, तो अब मैं कहता हूँ कि मैं खुदावंद अपना सारा कुछ तुझे देता हूँ, मेरी शान व शौकत यही थी। तो फिर तो एक बात फ़र्क है। तो अब शान व शौकत तो मेरी वहीं की वहीं रही, और फिर वो जलाल जो मैं शान व शौकत में रहते हुए खुदा को देना चाहता हूँ वो कौन सी है? वो मैं समझता हूँ कि वो कड़वा दाना है जो इब्लीस हमारे दरमियान में बो जाता है। शौकत का एक और मानी भी निकलता है, एक और मानी भी है बुजुर्गी के भी शौकत। और जैसा बड़ी प्यारी वर्डिंग है कि सफ़ेद सर जो है वो शौकत का ताज है, बिल्कुल, यानी कि बुजुर्गी का ताज है, सफ़ेद सर शौकत का ताज है। और अगर हम अपनी बुजुर्गी को खुदा के आगे लेकर आ रहे हैं तो फिर हम किसी और बात का जिक्र करते हैं, और ये सारी बातें जो हैं ये शान व शौकत से ताल्लुक़ रखती हैं। लेकिन जब हम जलाल की बात करते हैं, जलाल टोटली खुदा से मंसूब है, जलाल तो टोटली खुदा से मंसूब है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि जलाल से खुदा खाली है। और जिस बात का मैंने जिक्र किया, मिसाल 16 बाब 31 आयत का, कि सफ़ेद सर जो है वो शौकत का ताज है, वो सदाकत की राह पर पाया जाता है। ये बातें सुचे मोती हैं जो आप तक हम लेकर आते हैं अपनी ज़िंदगियों से। इस बात को आप इसे निकाल दें कि हम नीचे से खुदा को जलाल दे रहे हैं, नीचे से हम खुदा की इज़्ज़त बढ़ा रहे हैं। उसकी इज़्ज़त तो बहुत है, आप नहीं करेंगे तो हज़ारों करोड़ों फरिश्तगान उसकी इज़्ज़त करते हैं, हज़ारों मुक़द्दसीन, लाखों मुक़द्दसीन जो हैं वो उसकी इज़्ज़त करते हैं और वो उसके जलाल के ताबेदार रहते हैं। हम एक और बात को भी हम देखते हैं कि शान व शौकत को हम इसमें भी देखते हैं, किसी के पास नौकर चाकर हैं, किसी के पास बड़ा बैंक अकाउंट है, बड़ी बड़ी गाड़ियां मौजूद हैं, खिदमतगार उसके पास हैं, वो सारा कुछ जो है वो उस शान व शौकत के ज़ुमरे में आता है। आइए नाज़रीन, हम एक और आयत को हम पढ़ते हैं, यशायाह नबी का सहीफ़ा, उसका 21 बाब और 16 आयत को हम देखें। यहाँ पर बड़ी प्यारी सी एक बात है जलाल से ताल्लुक़ रखने की और शान व शौकत से ताल्लुक़ रखने। अभी हम शान व शौकत का ज़िक्र कर रहे हैं, शान व शौकत की बात कर रहे हैं कि ये शान व शौकत जो है इसका ज़िक्र हम क्या कर सकते हैं, इसका तज़किरा जो है वो किताब मुक़द्दस में क्या है। जी ब्रदर जी, यशायाह 21-16 बाइबल मुक़द्दस में से हम यशायाह नबी का सहीफ़ा, उसका बाब नंबर 21 और उसकी आयत नंबर जो है वो 16 जो है उसको पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, क्योंकि खुदावन ने मुझे यूँ फरमाया कि मज़दूर के बरसों के मुताबिक एक बरस के अंदर अंदर किदार की सारी हशमत जाती रहेगी और तीर अंदाज़ों की तादाद का बकिया यानी बनी किदार के बहादुर थोड़े से होंगे, क्योंकि खुदावंद इसराइल के खुदा ने यूँ फरमाया है। कितनी प्यारी बात है कि उसकी क्या होगी,
सारी शानो शौकत जाती रहेगी, उसके लश्कर जाते रहें। अब केदार जो है ये बाइबल मुकद्दस में ये जो करैक्टर है ये क्या है? इस्माइल के 12 कबीलों में से एक कबीला जो है वो केदार का कबीला है। उसके 12 बेटों में से एक जो था केदार, उसके कबीले का जिक्र यहाँ पर है कि उसकी सारी शानो शौकत जाती रहेगी। ये शानो शौकत जो है जो खुदा की तरफ से दी है, खुदा दे सकता है और फिर ले भी सकता है। और हम खुदा के रूह को रंजीदा ना करें, खुदा को रंजीदा ना करें, उसके बेटे को रंजीदा ना करें, ताकि हमारी जो शानो शौकत है वो बढ़ी रहे जो खुदा की तरफ, अगर खुदा की तरफ से है तो। अगर खुदा की तरफ से नहीं है तो वो एक अलहदा बात है। इस्माइल के 12 कबीलों में से जो है ये जिसका जिक्र हमें पैदाइश 25 बाब 13 आयत में मिलता है, ये अहले अरब हैं। बिशप साहब जी जी, ये अहले अरब हैं जिन्हें हम बद्दू भी कहते हैं। ये काले खैमों में रहते हैं और खैमों के अंदर ही ये ज़िंदगियां बसर करते हैं। इनके अपने घर नहीं होते, एक जगह से खैमा लिया दूसरी जगह पे चले गए, और इनका जो ज़रिया मुआश होता है ये भेड़ बकरियां पालना और माल मेशी, ये सारा कुछ ये वही चुराते हैं जिसका तज़किरा हमें यसाया नबी के सहीफ़ा उसका 20 बाब 7 आयत में भी मिलता है। लेकिन कभी कभी ये जो हैं ये खैमा आबादियाँ भी बनाते हैं, इकट्ठे भी रहते हैं। कभी कभी ऐसा भी है कि आबादियों में भी रहते हैं, और जिसका तज़किरा हमें यसाया 42 बाब उसका 42 बाब उसका 11 आयत में मिलता है। हिजकेल भी इसका जिक्र करता है अहले अरब में। हिजकेल की किताब का अगर हम मुताला करें तो उसका 27 बाब 21 आयत जो है इसकी तरफ ही इशारा होता है। अब ये जो बातें हैं, ये खुदा अगर शानो शौकत देता है, इक़्तिदार देता है, तो वो शानो शौकत जा भी सकती है। और खुदा वो शानो शौकत क्यों ले लेता है? जब हम उसे रंजीदा करते हैं। आज बिशप साहब हम खुदा को जलाल देना शुरू करते हैं जो खुदा की ज़ाते अक़दस से ताल्लुक़ नहीं रखती, कि हम नीचे से जलाल दे रहे हैं। वो खुद जलाल का सरचश्मा है, हम कैसे दे सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? और ये कड़वे बीज को हमें निकालना हमें बड़ा ज़रूरी है कि हम जो है ये बात कलीसियाओं को सिखाएं। बिशप साहब आपके बहुत सारे चर्च हैं, कितने हैं टोटल? ऑलमोस्ट 22 चर्चेज़ हैं, और 22 चर्चेज़ में आपके पादरी साहबान भी हैं, और आपके साथ बहुत सारे ऐसे पादरी साहबान भी हैं जिनके पास अभी चर्च नहीं है। बहुत सारे हैं। कई दफ़ा मैं मीटिंग में जाता हूँ, कई दफ़ा मैं पादरी हजरात को मिलता भी हूँ। आप पादरी हजरात को ये बात सिखाएं कि ये बातें जो हैं ये अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ फजल टेलीविज़न का भी कि हम यहाँ पर बैठकर इस स्टडी को दूसरों तक हम लेकर जा रहे हैं, ताकि हम इस बात को जानें और जांचें कि वो अल्फाज जो कई दफ़ा हम नादानिस्ता तौर पर कह जाते हैं, खुदा ताला के हुजूर नापसंदीदा भी होते हैं, और इन अल्फाज से यकीन जाने हमें इज्तनाब करना चाहिए। बिल्कुल। तो अब कभी ऐसा होता है कि आप बिशप जब पादरियों की मीटिंग आपकी माहाना होती है, क्या आप कभी इस बात का भी जिक्र करते हैं कि ये जलाल के जो कड़वे दाने, बहुत सारे अभी तो बहुत सारी बातें हैं, कड़वे दाने जो हैं, हमने एक ही कड़वा दाना अभी चुना है। जहाँ तक बात है पासबानों की तरबियत की, तो कोशिश की जाती है कि हम उनको जो बाइबल की सच्चाइयाँ हैं उनका जो ज़िक्र ख़ास जो है वो किया जाए। और जैसा कि आप सब जानते हैं, आपको इस बात का इल्म है, आप स्टार्टिंग में आपने इंट्रोडक्शन भी कराया, हमारे जो चर्च का नाम है जो खुदावंद की तरफ से मुझे मिला वो बिब्लिकल ट्रुथ एवेंजेलिकल है, जिसका मतलब है बाइबल की सच्चाइयों का बिशारत करना है, बाइबल की सच्चाइयों को बयान करना। कोशिश करते हैं
کہ ان باتوں کو جو ہے وہ کیا جا سکے تاکہ کلیسیائی طور پر یہ باتیں جو، کیونکہ کل جب آپ نے میرے سے بات کہی کہ یہ اس ٹاپک پہ بات ہم نے کرنی ہے، تو میں نے اپنی مصروفیت کو جو ہے وہ ترک کیا اور میں نے پہلا جو درجہ جو ہے وہ اس کو دیا، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں وہ آج دکھنے کو مل رہی ہیں اور کلیسیوں میں یہ بڑے عام روٹین میں جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہیں۔ تو لفظ جو ہیں وہ بڑے طاقت رکھتے ہیں، لفظ جو ہے وہ معنی رکھتے ہیں اپنے اندر۔ جب ہم ان کا غلط استعمال کریں گے تو پھر ہم غلط سمت کی طرف چلے جائیں گے، لیکن اگر ہم ان کو اس طرح سے جس طرح سے خدا چاہتا ہے اس کو لیں گے تو پھر ہم ان کا جو ہے وہ استعمال صحیح کریں گے، تو پھر ہمارے بدنوں سے اس کا نام جو ہے وہ ظاہر ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان باتوں کو جو ہے وہ اپنی اپنی کلیسیوں میں جو ہے وہ بتانے کی ضرورت ہے، اور یہ ایک اچھا ٹول ہے فضل ٹی وی جس کے ذریعے سے ہم یہ بات جو ہے وہ سکھا رہے ہیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ جتنی دیر تک یہ ایپیسوڈ چلیں گے ہم اس کی ساری بریک بینیوں کو جو ہے وہ پیش کریں گے تاکہ لوگ جو ہیں ان باتوں سے استفادہ حاصل کر سکیں، اور ہمارے اس بیج کو بونے سے ہو سکتا ہے کہ کسی کی صلاح ہو جائے اور وہ اس جو بات ہے کہ آئیں ہم خدا کے نام کو جلال دیں، اس سے پیچھے ہٹ جائیں، تو ہمارا جو فروٹ جو ہے وہ ہمیں مل سکتا ہے۔ کئی دفعہ بشپ صاحب کسی کا حال پوچھے نا تو پوچھے نا کہ کیا حال ہے، تو وہ جواب کیا دیتا ہے؟ یسوع دے نام جلال ہے۔ اب یہ جو بات ہے، یسوع کا نام جلالی ہے، وہ خود جلال ہے، وہ اس کی جاہ و جلال اور حشمت کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ ناظرین، یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ آپ دیکھ رہے تھے پروگرام سچے موتی، اور اس کا اگلا ایپیسوڈ دیکھنا مت بھولیے تاکہ آپ جلال سے تعلق رکھنے والی تمام کی تمام تعلیمات جو ہیں انہیں آپ سیکھ سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے اپنے میزبان بشپ ڈومنک جاوید کو۔ آپ دیکھ رہے تھے پروگرام سچے موتی صرف اور صرف فضل ٹیلی ویژن پر۔